अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। सम एडवांस लेवल इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में आज बात करेंगे। बहुत ही यूज़फुल हैं ये सेंटेंसेस और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको आज की इस वीडियो को, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास आता है, तुम फिर ऑफिस से लेट हो गए। अगेन यू गॉट लेट एट वर्क। तुम फिर ऑफिस से लेट हो गए। अगेन यू गॉट लेट एट वर्क, यानी कि जब भी कोई आपके घर का बंदा लेट आता है तो हम अक्सर कहते हैं कि तुम फिर ऑफिस से लेट हो गए। अगेन यू गॉट लेट एट वर्क। ये ऐसा नहीं कह रही कि ऑफिस के लिए लेट हो गए, ऑफिस से घर आने के लिए लेट हो गए, ये उस सेंस में है जुमला। ठीक है, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस है, सब चले जाते हैं और घूम फिर कर मुझे ही काम करना पड़ता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ऑनर है ऑफिस का, सब चले जाते हैं, या फिर एक मेन वर्कर है जिसको काफ़ी सबके काम देखने हैं, तो वो उस सेंस में कह रहा है कि फिर सब चले जाते हैं और घूम फिर के फिर सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। एवरीवन लीव्स एंड आई एंड अप वर्किंग। एवरीवन लीव्स एंड आई एंड अप वर्किंग। ठीक है, कि सब चले जाते हैं घूम फिर कर, या आई एंड अप वर्किंग, घूम फिर कर मुझे ही करना पड़ता है। ठीक है, उस सेंस में इसको हम यूज़ कर रहे हैं। आप कह सकते हैं फ्रेजल सेंटेंसेस आ गए। ठीक है, इसी तरह नंबर 3 है हमारे पास, मैं टीवी देखते देखते सो गई। अक्सर होता है ना, हम टीवी देखते देखते या मोबाइल यूज करते करते सो जाते हैं। आई फेल अस्लीप वॉचिंग टीवी। आई फेल अस्लीप वॉचिंग टीवी। ठीक है, नंबर 4, मुझे समझाने की कोशिश करो। एक तो होता है मुझे समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मगर यहाँ पे हम सामने वाला लेट्स सपोज हमें कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है, हमें समझ नहीं आ रही, हम समझ नहीं पा रहे, तो हम कहते हैं मुझे समझाने की कोशिश करो। ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे ये सब समझाने की कोशिश करो। ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। ठीक है, देखिए कितने यूजफुल ये सेंटेंसेस हैं। हम रोजमर्रा की लाइफ में इस तरह के सिनेरियोज में फंस जाते हैं, तो वहाँ पे हम इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। नंबर 5 हमारे पास है, चलो मैं तुम्हें बाहर डिनर पे ले चलूं। चलो मैं तुम्हें बाहर डिनर पे ले चलूं। लेट मी टेक यू आउट फॉर डिनर। लेट मी टेक यू आउट फॉर डिनर। लंच भी हो सकता है, ठीक है, या जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग। मैं तुम्हें बाहर डिनर पे ले चलूं। लेट मी टेक यू आउट फॉर डिनर। ठीक है, नंबर 6 हमारे पास है, तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे होते हो। किसी भी सेंस में बात हो सकती है कि आप कोई भी काम कर रहे हो और आपके सामने वाला आपसे आगे है, एक कदम आगे होके काम कर रहा है। यू आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ मी। यू आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ मी, तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे होते हो। ठीक है, नंबर 7, उस बात का मुझसे कुछ लेना देना नहीं। कोई भी मैटर हम कहते हैं भाई उस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे उसमें इन्वॉल्व ना करो। उस बात का मुझसे कुछ लेना देना नहीं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, ये जुमला हम बहुत अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं कि इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो हम उसके बजाय इंग्लिश में बोल सकते हैं इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पे इस बात का। ठीक है, नंबर 8 है हमारे पास, मुझे इसका कांटा चुभ गया। लेट्स सपोज फ्लावर है, पकड़ा, उसका कांटा चुभ गया। इट्स थ्रोन प्रिक्ड मी। मुझे इसका कांटा चुभ गया। इट्स थ्रोन प्रिक्ड मी। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारे पास, एक मच्छर कहीं से आया और मुझे काट गया। अ मॉस्किटो केम आउट ऑफ द ब्लू एंड बिट मी। अ मॉस्किटो केम आउट ऑफ द ब्लू एंड बिट मी, यानी कहीं से एक मच्छर आया और मुझे काट गया। नंबर 10 है हमारे पास, जब हो जाए मुझे दिखा देना। क्या मतलब, यानी कि आपने किसी को कोई काम दिया करने का और आप उसे कह रहे हो कि जब ये काम डन हो जाए मुझे एक दफा दिखा देना, मुझे चेक करा देना। वंस यू आर डन रन इट बाय मी। रन इट बाय मी, ठीक है, ये एक फ्रेज है, वंस यू आर डन रन इट बाय मी। तो ये थे 10 सेंटेंसेस जो कि मेरे पर्सनली तौर पे और आपको भी सुन के यकीनन लगा होगा कि काफ़ी यूज़फुल सेंटेंसेस हैं जो कि मैंने आज आपको बताए। इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। इसी तरह की और वीडियोस लेके आपकी खिदमत में पेश होती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।